जी भाईजान, अब हो गया। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे हैं जी? जी सर, आपकी आवाज़ ठीक से आ रही है आपको? मेरी आवाज़ अब? जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक से आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, पहले कट कट के आ रही थी लेकिन अभी ठीक हो गई है। हाँ, कुछ इंटरनेट का होगा कोई मामला। यस, हो सकता है। आफ्टर ऑल डिस्टेंस पे बैठे हैं तो ये थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो सकता है। कैसी तबीयत है खैर आपकी सर? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम गुलाम अब्बास है। मैं यहाँ कोका सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। यू आर वेरी वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ गिफ्ट थैंक यू। यूनिवर्सिटी गुजरांवाला। जी, तो आज की हमारी जो आपके साथ बात है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे, वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो आपसे बात करें और आपकी बातें सुने, क्योंकि आपके माशाल्लाह काफ़ी फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और हम भी चाह रहे हैं कि अगर आप मुमकिन हो आज आप हमसे काम भी शेयर करें, अपने कुछ थोड़े बहुत व्यूज़ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले जो है आप हमें थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में। आप गुजरांवाला में रह रहे हैं, कहाँ रहते हैं? तो क्या सूरत-ए-हाल है, थोड़ा-सा हमें आगाह कीजिए। अच्छा सर, ये मतलब चूंकि मैंने लाइव आके आपको रिक्वेस्ट भेजी और ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो देख सकेंगे ये अभी जी, वो देख रहे हमारा हैं, लाइव? वो इस वक़्त देख रहे हैं। हाँ, राइट। जी सर, आप लाइव ऑन एयर हैं बेसिकली। हाँ। बिल्कुल ठीक है। शुड आई स्टार्ट टू डिस्क्राइब यस ऑफ समथिंग कोर्स, अबाउट? प्लीज़ कैरी ऑन। या। अच्छा सर, स्टूडेंट्स के लिए मेरी सबसे पहले तो गुजारिश है, बल्कि इंस्ट्रक्शंस है आपके तवज्जुह से, कि स्टूडेंट्स बड़ी गौर से बातें सुननी है। और प्लीज़। स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर उनके कमरे में टीवी लगा है बंद कर दें, अगर वो कुछ गेम खेल रहे हैं साथ में कुछ और करें बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत लंबा और तल्ख सफर होता है जो चंद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आप चले उसे फील नहीं कर सकते, लेकिन कुछ देर वक्त दे के उसे सुन सकते हैं। और मुमकिन है जी। इस कोका सोसाइटी और सर गुलाम अब्बास के तवसुत से कि किसी एक स्टूडेंट को भी हमारी किसी बात से उसकी सिमत दुरुस्त हो जाती है और वो आर्टिस्टिक वे से अपनी अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाता है, तो हमारा आज का मकसद पूरा हो जाएगा। सही बात है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये काम करें कि अब बात गौर से सुनिए। देखिए सर, कोई भी जो काम होता है ना, जो आप सेटिस्फैक्ट्री सक्सेस होती है कोई भी, वो जी, जी। डिपेंड, वो शॉर्टकट उसका कोई नहीं होता। जी, जी। मैं मैंने अगर अपनी अपने बारे में बात करूं तो हम दो भाई हैं। मेरा एक भाई है छोटा। मेरे ख्याल जी। में इंटरनेट आपको मैं
जी अब बहाल हुआ कनेक्शन सर, आवाज आ रही? हाँ जी, बेहतरीन आवाज आ रही है, आप प्लीज अपनी बात जारी रखें। जी सबसे पहले तो ये कि फैमिली के बारे में मैं आपको बतलाता चलूं जी। मेरा एक छोटा भाई है जिसका आर्ट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मेरे फादर जो है उनका गारमेंट्स का बिजनेस है, कपड़े का। उनका आर्ट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे फैमिली में मेरी मदर, मेरे खाला, चाचू, अंकल, अंटियां, किसी का भी आर्ट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे जो परदादा दादा उनमें से भी किसी को आर्ट की अलिफ मदा का भी इल्म नहीं है। और हत्ता के आज भी जब मैं घर में काम करता हूँ या अपनी गैलरी में काम करता हूँ, तो मैं अगर किसी को बड़ा अच्छा मास्टरपीस भी दिखाऊं तो वो कहते हैं जी ए कि ये सानू यदि समझ नहीं लगती। अच्छा अब रीजन क्या होती है स्टूडेंट्स, और ये जो जर्नी होता है ये कैसे होता है मैं बताऊं। नंबर वन सर, व्हेन आई वाज 16 years old, मैट्रिक क्लियर किया। जी जी। तो मैट्रिक क्लियर करने के बाद सर कॉलेज जाना था। कॉलेज जाने के लिए जिस मैट्रिक कॉलेज, आपने कहाँ से किया? सर मैट्रिक मैंने प्राइवेट स्कूल से किया, अपने गली मोहल्लों में जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, आप वहां किस से। शहर के रहने वाले हैं, ये तो आपने बताया नहीं। जी मैं गुजरांवाला, गुजरांवाला जिना रोड पे मेरी मेरी रहाइश है, अंडरपास चौक के करीब। और मेरी जो स्कूल है वो मेरे इलाके में एक स्कूल था, पाइनियर इस्लामिक एजुकेशनल स्कूल। जी जी। उसमें से मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग करूं। तो मैंने वाह। अपनी वालिदा से मैंने अपनी वालिदा से बात की कि माँ जी मुझे टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए अप्लाई करना है। तो मेरी अम्मी ने जी कहा जी बेटा कोई अच्छा सा कॉलेज देखो। तो उस दौर में हमारे गुजरांवाला में एक कॉलेज था, अल करम स्कूल ऑफ टेक्सटाइल एंड मैनेजमेंट साइंसेज। वहां पे मैंने अप्लाई किया जी। तो वहां की जो फीस थी वो इतनी ज्यादा थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरी वालदा और वालिद जो है ना, वालिद से तो मैंने बात नहीं की थी इस बारे में। उसकी फीस बहुत ज्यादा थी और वो था प्राइवेट कॉलेजेस का फर्स्ट, मतलब तब की बात। और मैंने अपनी वालिदा को कहा कि आप मुझे मैंने इतना इसका दाखिला इतनी फीस है। तो मेरे मैट्रिक में नंबर को इतने अच्छे नहीं, नॉर्मल से नंबर थे मेरे। आई थिंक कोई 500, 561 मार्क्स, तब इस तरह नंबर होते थे। जी। तो अच्छा। तो अम्मी मेरी ने अपने झुमके बेच के तो मुझे दे दी। और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने जो झुमके बेचे हैं और मुझे फीस दी उन्होंने। और मैं बड़ा खुश हुआ कि अम्मी ने मुझे इतने पैसे दे दिए और इतना अच्छा कॉलेज जहाँ पे मैं जाऊंगा। तो वहां पे ये मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, ये जो स्टूडेंट्स है ना ये बड़े मौज में होते हैं। ये इन्हें नहीं पता कि इन्हें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई आसान काम नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। ये अपने वालिदैन से पूछें, इस पढ़ने को प्रॉपर कशीद करें, अपने काम को ऐसा करें कि कशीद अरक नहीं निकाला जाता जैसे किसी सब्जेक्ट में से, वैसे करें। जो हरकतें होती हैं कॉलेजेस में कि अब परवाह नहीं करनी, उसका नुकसान आपको आफ्टर सम इयर्स होगा। अच्छा अब हुआ क्या, मैंने जब मुझे एक दो हफ्ते बाद मुझे पता चला कि अम्मी ने झुमके बेच दिए, तो सर मैंने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि इस महीने तो झुमके बिक गए हैं, ईयर रिंग्स, अगले महीने क्या बेचेंगे। मेरे जेहन में आ गया, मैंने कहा फिर फीस देनी है। और उसकी फीस आप कह लें कि उस मतलब काफी थी।
तो मैं परेशान हो गया और मैं सोचने लग गया कि मैं 18 साल का हूं। तो 18 साल में तो बच्चा जवान होता है, और 18 साल की उम्र में तो उसे पैसे कमाने चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वट आई कैन डू। मैंने सोचा कि मैं ना, ड्राइंग मेरी बचपन में अच्छी थी और टीचर से अक्सर मार इस बात पे खाया करता था कि आदिल तुम किताबें गंदी करते हो, तुम किताबें गंदी करना छोड़ दो। और किताबें गंदे करने का शौक इसलिए कि जहां जगह इतनी सी भी बची ना खाली, वहां पे शक्ल बना देनी है, वहां पे कोई ना कोई, ये कोई कुदरत की तरफ से ऐसा था। तो वहां पे सर मैंने देखा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं कार्टून बना सकता हूँ, कार्टून्स। व्हाट शुड अच्छा। आई डू नाउ? मैंने फिर सोचा कि कार्टून अखबारों में लगते होते हैं, क्यों ना मुझे किसी अखबार, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मुझे किसी अखबार में अप्लाई करना चाहिए बतौर कार्टूनिस्ट, चलें कुछ पैसे तुम आएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने साइकिल पे कॉलेज जाता था, कॉलेज से मैंने अम्मी को कहा कि मैं मेरी टाइमिंग तब 1 बजे की कॉलेज की टाइमिंग थी। मैंने कहा जी मैं 2 बजे की टाइमिंग हो गई है, झूठ बोला इसलिए ताकि मैं कोई कुछ दिन के लिए सर्च करूं, ऑफिसेज में जाऊं, कि मुझे पता चले कि किसी ऑफिस में मुझे नौकरी के लिए लग रखे। तो सर अच्छा। वहां मैं गुजरांवाला के मुख्तलिफ अखबारात के ऑफिस, मैंने किसी से पूछा। तब सर पीटीसीएल होता था और गली मोहल्ल और ना ये पीसीओज थे। जी जी। और पीसीओ पे जाके ना 17 पे आप डायल करते थे ना, तो आप किसी का भी नंबर ले सकते थे पीटीसीएल हेल्पलाइन जी से। जी। तो जी मैंने जी। पीटीसीएल हेल्पलाइन 17 पे कॉल की और मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे किसी अखबार के ऑफिस का नंबर दे दे। उन्होंने कहा जी ये नंबर है। मैंने उस नंबर पर ट्राई किया, तो ये गप्पे लगानी शुरू हो, खैर मैं आई एम नॉट गोइंग टू रीड द कमेंट्स। अच्छा। अच्छा, तो उसमें सर मैं, मुझे पता चला कि गुजरांवाला में एक ट्रस्ट प्लाजा है जहां पे अखबारात के ऑफिसेज हैं। सर मैंने वहां से, गिल हाँ रोड जी। पे कॉलेज होता था, तो वहां से मैं ट्रस्ट प्लाजा गया, एक ऑफिस गया, दूसरे ऑफिस गया, तीसरे ऑफिस गया। तो मैं तो उस वक्त बड़ी संजीदगी से जाता था, लेकिन अखबार ऑफिसेज वाले बच्चा समझ के मजाक उड़ाते थे कि ये बच्चे हैं इन्हों की, या अच्छा बेटा कल आना, अच्छा बेटा परसों आना। अच्छा, उनके मुंह से कल आना निकल गया और मैंने दिमाग में बिठा लिया कि शायद कल मेरा काम हो जाना। यानी किसी को आप ऐसी तसल्ली दे देते हैं कि वो बंदे की जिंदगी में आप इफेक्ट कर देते हैं। तो वहां पे मुझे सर एक जर्नलिस्ट थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, खलीलुर रहमान जिया साहब, और वो रोजनामा जंग के ब्यूरो चीफ थे गुजरांवाला में। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप जिस तरह आते हो, आप अभी स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर के, तो इस तरह तो आप को जॉब नहीं मिलेगी। आप ऐसा करें, एक अखबार है रोजनामा समाज, आप वहां चले जाए, लोकल है, हाँ आप जी। वहां जाके अपनी बताएं, अपनी जो भी काबिलियत है वो आपको रख लेंगे। मैं सर वहीं से निकला, जना लाइब्रेरी के सामने अखबार के ऑफिस में गया। वहां जाके मैंने उनसे बात की, मलक अकरम साहब सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्हें मैंने बताया, मैंने कहा जी मैं कार्टूनिस्ट के तौर पे काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा बना के दिखाओ कोई कार्टून। मैंने उधर बैठ के उनका ही कार्टून बना दिया, तो देख के खिलखिला के हंसे, कहते और बनाओ। मैंने एक मुर्गा बनाया और उसके उसके उसे एक सांप ने जकड़ा हुआ है, और वो सांप दोनों साइडों पे मुंह है। मुर्गे पे लिखा हुआ है अवाम और सांप पे लिखा है महंगाई। ये मैंने उन्हें बना दिया। तो वो उन्होंने फ्रंट पेज पे लगा के अगले दिन लिख दिया कि नौजवान कार्टूनिस्ट आदिल महमूद। अच्छा, ये मैं कोई 1 महीने बाद जाके, ये 1 महीने की मेहनत के बाद ऐसा हुआ। अच्छा, मैं अब 1-2 दिन इस कश्मीर, अच्छा मैं अब 1-2 दिन इस कश्मकश में रहा कि मुझे अब बताएं तनख्वाह का, मुझे पैसों का बताएं। मैं रोज आता हूँ गर्मी में, मुझे पैसों का तो बता ही नहीं रहे अखबार वाले। खैर उन्होंने मुझे एक दिन कहा बेटा आपसे पैसों की हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे उन्होंने कहा बेटा हम आपको 50 रुपए देंगे एक कार्टून के। तो मैं ऐसे मुंह उठा के देखने लग गया। मैंने कहा सर ये तो बड़े कम है। नहीं जी हमारा अखबार होता है, सही है, मतलब
मतलब इतना मैंने कहा ये तो क्या है, कल की बात। अभी मैं इतनी लाइक ये, खैर उसमें मुझे उन्होंने, मेरी बहस शुरू होगी, मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल की, मैं गया। कॉल क्या की, उस वक्त मोबाइल नहीं थे, या मैं खुद ही चला गया, उन्होंने मुझे बिठाया। तो फिर उन्होंने कहा जी हम 1500 रुपया आपको महीना देंगे। अच्छा, कॉलेज की फीस कोई 3-4 हजार रुपया थी, बल्कि इससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा फीसेस डाल के कोई तकरीबन 6-7 हजार रुपया महाना। तो उसके अलावा दीगर अखराजात थे। तो सर हुआ ये कि मैंने ट्यूशंस पढ़ाना साथ शुरू कर दी। अच्छा, सुबह के वक्त कॉलेज जाना, पढ़ना, असाइनमेंट्स करनी, वापस आके उधर चले जाना अखबार के ऑफिस, वहां पे कार्टून बनाने, वहां से आके ट्यूशन पढ़ानी, ट्यूशन पढ़ाने के बाद घर जाना, घर जाके फैमिली को टाइम देना। इन द एज ऑफ 17 आई डिडंट प्ले इन द ग्राउंड, आई डिडंट फ्लाई द काइट। देन क्या हुआ सर, जब एक कार्टून लगा, दो कार्टून लगा, तब रोज ना, तब गुजरांवाला में एक डीआईजी आ गए, जुल्फकार अहमद चीमा। एक डीसीओ आ गए, राव मंजर हयात। अब कार्टून्स मैं बनाने लग गया था लोकल सेलिब्रिटीज के। डीसी आ गए, वो फजील असगर, ये जिले उमा बात है उस्मान साहबा 2007-8 की। शहीद। जब ये रिकनेक्ट होता है तो मैं जरा खुद ही चुप कर जाता हूँ। मैं ये अच्छा, उस पूछ रहा हूँ दौरान कि ये हुआ बात ये कि 2007-8 की बात होगी ये। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सर, क्योंकि मैं एग्जैक्टली कुछ लोगों को जानता हूँ, उनकी मीटिंग्स में मैं भी शामिल रहा, इसकी मुझे थोड़ा सा ये आइडिया। सर है कि 2009। आपकी माजरत आपकी बात कट रही है। आपकी अब तक की बात से जो मुझे लगा है कि यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। नंबर एक। नंबर दो ये है कि ये जो आर्ट का आर्जा है ये आपको बचपन से ही लाक है, ठीक है। तो आपने खासी मेहनत की, मुशक्क़त की, आपने जॉब्स की डिफरेंट, आपने मजदूरी की, अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम दिया है। मेरे ख्याल में हमारी बात तो जारी रहेगी, लेकिन मुझे अब्बास ताबिश साहब का एक शेर याद आ गया आपके लिए। वो बिल्कुल मेरे ख्याल में आप ही जैसे लोगों के लिए उन्होंने बोला था कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने किसके लिए कितना जेवर बेचा था। हाय, तो किसकी प्लीज माँ ने आप अपनी कितना बात जेवर बताइए। बेचा। सर उसके बाद गुजरांवाला के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनके कार्टून्स बनाने शुरू कर दिए, तो उन्होंने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। मैं कभी डीआईजी साहब के ऑफिस में मिल पाया जाता था, कभी मैं डीसी साहब से के पास बैठा होता था, कभी मैं एसी साहब के पास बैठा होता था। तो मुझे ना अब नशा सा लगने लग गया कि मैं अब बड़े अखबार में जाऊं। अब अभी मैं पेंटिंग की तरफ नहीं आया, वो आगे मैं बताता हूँ। अब बड़े अखबार में जाने के लिए अब मैं यहाँ कर टेक्सटाइल डिजाइनिंग और आईकॉम बीकॉम। अब मैं आर्ट की तरफ कैसे गया, वहां बड़ा ट्विस्ट हो गया, ये मैं स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ। सारे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, मेरी भैना भरा गौर नाल सुनियो। अच्छा, अब मैं सर सोचा कि मैं किसी बड़े अखबार में जाऊं। यहाँ पे मुझे इतने पैसे मिलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता 1500 से बढ़ते बढ़ते 3000 हो गया, 4000 हो गया 2009 में। मैंने सोचा कि मैं बड़े अखबार में जाऊंगा, वहां पे मुझे 50,000 मिलेंगे, मैं ये कर लूंगा, मैं अपनी अम्मी को के झुमके बना के दूंगा। मेरा सर फोकस ये था कि वो जो कान से उतरे वो बना के दूं। मेरा उसी वाह। दिन था कि ये जो बिक गए है ना आज, ये मैंने बना के देने हैं, अदरवाइज मैं अपनी डिग्री को आग लगा दूंगा मुझे। आपने अपनी माँ और के वो दर्द को वो फर्ज सर, समझ लिया। वो उस दिन
फिर मैं अखबार मैंने क्या किया, मैंने सर तब अखबार भी नहीं ज्यादा थी, अब सोशल मीडिया है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, पूरा नेट, सारा इंटरनेट, अखबार। मैंने सोचा कि मैं रोजनामा जंग में अप्लाई करूं सर। रोजनामा जंग में गया, मैं लाहौर गया, अप्लाई किया। उन्होंने मुझे अपने यंग तरंग पेज के लिए हायर कर लिया। उन्होंने मुझे थोड़े से पैसे, अच्छे वाले पैसे देने लग गए वो। तो वो उस रोजनामा जंग में मैंने कुछ अरसा काम किया बच्चों के पेज पे। फिर मैं रोजनामा नवाए वक्त में अप्लाई किया। नवाए वक्त में मेरी खासी ख्वारी हुई पहले, यानी मेरे कोई अच्छा। कोई कोई 60-70 चक्कर लगे होंगे। और वो इतने बेहिस लोग थे वहां के एडिटर्स, मैं नाम नहीं लूंगा। अब निजामी साहब तो फौत हो गया, मैं क्या, वो उन्होंने मुंह, वो कहते थे कि वो मतलब बस ठीक है जी, नहीं। लेकिन मैंने जिद पे अड़ा हुआ था, मैंने कहा मैंने ये काम करना है, करके जाना। एक दिन क्या हुआ, उन्हें तरस आ गया। वो कहते हैं यार बच्चा लाहौर, लाहौर गुजरांवाला से लाहौर लोकल जाना। फिर वहां पे तब ये नहीं थी, मेट्रो तो बनी बाद में। तब लोकल सफर बड़ा बड़ा तकलीफ जो होता था, वो भी जून जुलाई की गर्मियों में। जी। कामयाब होने के लिए पसीना निकालना पड़ता है। ये बच्चे जो है ना एसीओ में बैठे हुए हैं, इन्हें बता रहा हूं, पसीना निकलेगा ना तो आपको एहसास होगा। अच्छा सर, वहां पे नवाए वक्त में एक दिन मेरी अपॉइंटमेंट होगी। अगले दिन अखबार में आ गया जी, नवाए वक्त में उन्होंने 26,500 रुपया मेरी समथिंग वट एवर इसकी सैलरी रख दी, लगा दी। तो साथ में उन्होंने एक शर्त रखी कि आप आर्ट में ये डिग्री लें, आर्ट की, अच्छा। पॉलिटिकल साइंस या फाइन आर्ट्स में। क्योंकि आप अभी स्टूडेंट ये तो हैं चलती थर्ड है ईयर के, तुझे ऊंचा तो आप उड़ाने के पॉलिटिकल लिए। साइंस में मास्टर्स करें या आप फाइन आर्ट्स में मास्टर करें। कम से कम या तो आपको, के लिए चल रही थी उनकी ये शर्त जो है उसके वो उसने आपको 2 पर और दे दिए। जी जी, गुलाम अब्बास भाई, आ रही है आवाज जी? जी बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज आ, तो आ, आपको अच्छा, अंदाजा वो नहीं है, उन्होंने ये स्टूडेंट ये जो है शर्त ये रखी कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं आपकी सर, बात को, सर आपकी टॉक को ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये बड़ा कान धर के सुन रहे हैं और एक ही। सर सॉरी, इंटरनेट का कुछ इशू। सर आप क्या फरमा रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये बच्चे आपकी बातें जो हैं वो बड़े गौर खौज से सुन रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और ये इंशाल्लाह जो है आपकी बातें पल्ले बांधेंगे। आपसे बात जारी रहेगी। बहुत ही दिलचस्प बातें आप कर रहे हैं। नवाए वक्त में आपने कार्टून बनाने की बात की है, किस तरह से आपने कितनी मुश्किल से जॉब हासिल की और वो सारा किया। उसके बाद जो आपके प्रोफाइल में मैं देख रहा हूँ, आप स्केच आर्ट इंस्टीट्यूट और गैलरी भी चला रहे हैं। उसके अलावा जो है वो कनाडा में भी कोई आपने जॉब की है, बुक पब्लिकेशन की शायद। यूके में इसी तरह से जो है वो कुवैत में मतलब लफ्स मैगजीन है, नई रोशनी कुवैत में डे, और वहाँ पे आप बिल्कुल तो बतौर कार्टूनिस्ट ही काम कर रहे हैं या करते रहे हैं, आप भी हैं कर रहे हैं या क्या सूरत हाल है? जी, मैं कार्टूनिस्ट था 5 साल पहले तक। अब ट्विस्ट हम्म। आगे थोड़ा सा आएगा इस कहानी में, और वो मैं आपसे शेयर करता चलूं। अच्छा सर, नवाए वक्त में अप्लाई हो गया तो उन्होंने कहा कि या तो आप सियासियात में माहिर हो या तो आप आर्ट में माहिर हो, क्योंकि कार्टूनिस्ट ऐसी नौकरी है, आप इसकी डिग्री लें। तो मुझे वहां से फिर फाइन आर्ट्स को पढ़ना पड़ा। यानी मुझे अपनी नौकरी को परमानेंट करवाने के लिए मुझे फाइन आर्ट्स के मास्टर्स के लिए अप्लाई करना पड़ा,
आफ्टर अपनी ग्रेजुएशन। जी सर, इस मुझे ना इस लाइव सेशन पे हूँ, बट फिर मुझे कॉल्स पे कॉल्स, पता नहीं ये कौन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एंड आप आई एम उनको गोइंग टू बता ब्लॉक। दीजिए कि नहीं आप नहीं, कम आई से आई कम जस्ट 20 री मिनट और डिस्कनेक्टेड। हमारे साथ हैं। अच्छा सर। आप कम से कम 20 मिनट हमारे साथ और हैं, ये आप इनको बेशक मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए। इससे पहले हम आपको नहीं, वो यहाँ अब पे समझ छोड़ गए होंगे, मैंने 2-3 स्टूडेंट दफा जो है वो बहुत दिलचस्पी डिस्कनेक्ट ले रहे किया। हैं आपकी बातें सुनने में। तो कोशिश कीजिए आप बात को जो है वो 20 मिनट में हम तरह से, ये आपका इम्तहान है एक तरह से, कि आप अपनी सारी बात भी अ, कहिए और कंसाइज तरीके से जी सर, सारे लोगों को पहुंचे। जी प्लीज। शुड आई कंटिन्यू सर? या प्लीज। सर मुझे बस 5 मिनट चाहिए सर, 5 मिनट्स, 20 मिनट है 3 आपके मिनट्स, पास जस्ट पूरे। 3 मिनट में कंक्लूड करता हूँ सर। सर इसके बाद नवाए वक्त ने मुझे एपीएनएस के अवार्ड के लिए नामजद करवाया। उन्होंने जो एपीएनएस ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी है उसके लिए मुझे रेफर किया। मैं वहां गया और इसी दौरान बेस्ट कार्टूनिस्ट ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड मुझे मिला 2012 में। सर इसी दौरान वेरी लंदन के गुड। न्यूज़पेपर द गार्जियन को मैं ईमेल्स करता रहता था, मुसलसल ईमेल डेली करता था कि कभी ना कभी तो रिप्लाई करेंगे। एक दिन उनका मुझे रिप्लाई आया वाह। कि आप हमें कार्टून्स भेजें। तो सर फिर उन्होंने मुझे मैंने उन्हें कार्टून्स भेजना शुरू किया, तो मुझे उन्होंने $20 एक कार्टून के पे करना शुरू किए। उसके बाद फिर एक कैनेडियन न्यूज़पेपर, कैनेडियन एक खातून थी, एक पब्लिकेशन, बुक पब्लिकेशंस की हेड थी, निकोल किंगस्टन। उनसे मैं उन्होंने मुझे कॉल की, उस वो लंदन से उन्होंने कोई नंबर लिया। मैं इन कंट्रीज में फिजिकली गया नहीं, बट मैंने ऑनलाइन इनके साथ वहां पे छपते रहे मेरे कार्टून्स। तो सर वहां पे उन्होंने मुझे $25 पर कार्टून देती थी, और उनकी जो पॉलिटिकल कुछ बुक्स थी और कुछ न्यूज़पेपर्स, उनके ऊपर उनके कार्टून छपते थे। अच्छा सर, इसी असना में हुआ यूं के अवार्ड भी मिल गया, फेमस भी हो गया, सब कुछ हो गया। एक दिन अचानक मुझे नवाए वक्त से निकाल दिया गया। उन्होंने मुझे फारग कर दिया, फारग, मुकम्मल तौर पे, क्यों? हर क्यों? चीज मुंह पे मार दी। जी, को वजह हो गई, उन्होंने मैंने कोई कार्टून ऐसा बना दिया उनकी पॉलिसी के खिलाफ था। क्योंकि जब इतना कुछ अच्छा। अचानक मिलना शुरू हो जाए तो बच्चा ऐसे ही बचपन और दिमाग खराब, बिलावल भुट्टो का कोई ऐसा वैसा कार्टून कुछ ऐसा वैसा बन गया, उन्होंने मुझे फारग कर दिया। और मैं रो रहा उस वक्त, और मैं लिटरली वाज वीपिंग, और मैं कहूँ मेरा 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 क्या, मेरे पॉकेट मनी भी नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ मेरे एक दोस्त थे जुल्फकार चीमा साहब, डीआईजी, उनसे रिक्वेस्ट की मैंने, कहा लेकिन वो मीडिया के लोग वो बड़े हैं, वो नहीं इनकी भी बात सुनते। तो बड़ा मैं रोया। खैर 2-4-5 दिन मैं ऐसे फिरता रहा हूँ, समझ नहीं लग रही, कभी किसी को कह रहा हूँ, कभी किसी को कह रहा हूँ, फारग जॉब है जी, फारग जॉब, फारग। उन्होंने, अच्छा मैं अब क्या करूं, मेरे कुछ दोस्त 2-4 सर। इस दौरान मैंने अपनी वहां पे फाइल भी इवन जमा करवा दी, मैंने पढ़ाई अपनी साथ साथ कर रहा था, मुकम्मल कर वो जो कार्टून आप करके, हमसे शेयर कर सकते हैं? वो आप कार्टून हमें दिखा सकते हैं इस वक्त? जिस पे बैन किया इसी गया था स्क्रीन के सर। ऊपर लोगों को दिखा सकते हैं? हाँ, लेकिन मैं अभी वो मोबाइल से ढूंढना पड़ना है, मेरे पास मौजूद नहीं, बट मैं शेयर करूंगा सर आपसे, आई प्रॉमिस। जरूर जरूर शेयर कीजिए। अच्छा तो सर फिर क्या हुआ, मैं ना चंद दिन बेरोजगारी का आलम, और मेरे जो जितने दोस्त इर्द गिर्द जो जब घट्टा लगा होता है ना, वो जब आप फारग होते हैं ना, फारग हो जाते हैं वो भी फिर।
जब आप कामयाब होते हैं तब आपके गिर्द रश लगा रहता है। जब आप सही बात। सस्पेंड होते हैं, फारग होते हैं, तब आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तब आपको तन्हा बैठ के कॉफी पीनी पड़ती है, तब आपको वाह अकेले वाह बैठ के वाह। चाय पीनी पड़ती है। और तन्हा बैठ के चाय कॉफी पी सकता है ना, वो बंदा इज अच्छा है। अच्छा, हम लोग जब आदत बना लेते हैं ना अपनी, वो यार मेरा ही है, ये है मेरा यार, ये स्पेशल मेरा ही रहेगा। हम बहुत बड़े डफर होते हैं जब ऐसा सोच रहे होते हैं। कभी रिश्ते हमेशा नहीं रहते। अच्छा, जी मैं सोचूं कि मेरा फलाना यार 24 घंटे मेरे नाल रहंदा सी, फलाना यार मेरे साथ रहता था, अब कहाँ चले गए। मुझे सर, मैंने एक दिन मोबाइल अपना चेक करवाने गया कि ये खराब तो नहीं हो गया, इस पे कॉल नहीं आती। उन्होंने कहा अच्छा। सर ये ठीक है, मोबाइल मुझे कॉल्स आनी बंद होगी, मेरा दस्तक होना बंद होगी, तन्हाई का शिकार हो गया। बट मेरा एक दोस्त मुझसे मेरे पास आया, कहते आदिल यार चलो आओ मरी चलते हैं। अच्छा। मैंने कहा यार मरी क्या करूंगा यार, दिमाग ही खराब है मेरा, मुझसे कोई काम होगा नहीं, मैं तो कहते यार पैसे मैं लगाता हूँ, मेरी तरफ से स्पॉन्सर है मरी 3 दिन के लिए। तो सर वहां से वो मुझे मरी ले गए। तो मैं अब रास्ते में, उनका मकसद ये था कि इनके इसका जरा जहन फ्रेश हो, ये थोड़ा इधर। खैर हम मरी गए, तो मैं बैठा हूँ मरी माल रोड पे, तो वो लड़के ने क्या किया, मेरे दोस्त ने ला के ना एक सामने स्टेशनर्स की शॉप से एक बोर्ड और चंद पेपर्स और पेंसिल मुझे दी, कहते हैं आदिल यहाँ पे ना लोगों के स्केच बनाओ। अच्छा सर, मैं वहां पे बैठ के, तो मैं अब लड़का एक आया, लड़की आई है एक बच्ची छोटी सी 10 साल की, वो खड़ी हुई है, तो मैं उसका एक स्केच बनाने लग गया हूँ। तो वो गई है, दूसरी आ गई, दूसरा गया, तीसरा आ गया, स्केचिंग में करने लग गया हूँ। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, दिस वाज 2013 की बात है। अच्छा। मैं बनाई जा रहा हूँ, तो वही मेरा दोस्त जमशेद जो मेरे साथ खड़ा था, वो मुझे क्या कह रहा है, आदिल अगली बारी ये ना दी, अगली भैन दी है, फलाने दी वारी फला। वो उसने ना एक ना मुझे ना तांता एक बन आरे गया लगा है। दिया, मुझे ना एक मशगूल कर दिया, महव कर दिया। सर मैं अब बनाई जा रहा हूँ, मैं सुबह 9 बजे से बैठा, और कुछ 4 बज गए, 3:30 4, मेरी उंगलियां थक गई। इस दौरान उसने बस मुझे ना नान और टिक्की एक खिलाई है। तो वो जब चले गए ना सारे, शाम हुई, तो मुझे कहते आदिल ये पैसे कमाए हैं आज तुमने। और वो क्या कर रहा था, वो लोगों से 2-2 4-4 सौ 500-500 रुपए इकट्ठे कर रहा था, और उसने एंड पे किसी से 1000 ले लिया, किसी से 1500 ले लिया, इस तरह भी कर रहा था। मुझे नहीं पता था वो बुकिंग कर रहा था, वो लोगों को ला ला के बुकिंग, कहता है यार तुम्हारा हाथ बड़ा बहुत सेट है। अच्छा तुम आवाज है। सर कुछ 36,000 के करीब उस दिन पैसे आए। बहुत अच्छा, बहुत आप मुझे अच्छा। ये बात बताएं, स्टूडेंट सारे, एक बंदा जिसकी तनख्वाह टोटल 26,000 है, वो अगर एक दिन का 36,000 कमा ले, तो उसने दिमाग खराब होना है उसका, ऑब्वियसली। उसने तो कहना है कि मैं कहाँ था। मतलब एक जो है ना, मैं इस अल्लाह पाक की इतनी जमीन जरखेज है, और मैं एक गमले के आगे बैठा उसी पौधे की परस्तिश करता रहा। मैं पूरी दुनिया को एक्सप्लोर ही नहीं कर सका, मैंने देखा ही नहीं और लोग। सर वो एक वाकया था, जब मैं वहां पे रह गया, मैंने मरी में बैठ के 1-2 दिन वहां पे लोगों की स्केचिंग की। दूसरे दिन रश कम था, जरा वो सीजन था टूरिस्ट्स का। तीसरे दिन एक बंदा आया, वो कहता है कि मैं आपको, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको उधर ले जाता हूँ। पीसी भूरबन के डिप्टी मैनेजर थे वो, जी पीसी भूरबन ले गए, वहां पे मैं लाउंज में स्केचिंग की 2-4 दिन। वो मुझे कुछ पे करते थे, कुछ मखसूस अमाउंट। तो उसके बाद सरीना होटल में कुछ अरसा मैं चला गया। जब वहां से लौटा, तो मैंने सोचा अब नवाए वक्त को बाय बाय, अब अखबारात अच्छा। को बाय बाय, क्योंकि इतना मतलब आप, कुर्बानी दे के भी। मतलब आपकी बार आपने बाय बाय कह दिया। मैंने फिर मुझे कॉल आई, अगले दिन मुझे कॉल आई एडिटर साहब की कि आदिल काम शुरू करो। तो मैंने कहा भाई ना सॉरी, वो जिन्हें मैं सर कहता था, मैंने फिर उन्हें लिटरली मैंने कहा भाई तुसी मेरे बड़े भरा हो, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करना, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, मैंने उन्हें सॉरी बोला। अच्छा। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैंने सोचा आई हैव टू डू समथिंग। सर मैंने कमीशन वर्क पे पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी, सस्ती, बस जी जेड़ा जी। कस्टमर आ रहा है जाए ना वापस। और फिर मैंने सैटेलाइट टाउन में जो थोड़े बहुत मेरे पास चंद हजार रुपए थे, उनसे मैंने सैटेलाइट टाउन में एक बिल्डिंग रेंट पे ली, और रेंट, और उस पे मैंने एक एड लगा दी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स। जी जी। ये मेरा सर पहला था, मेरे पास
25 स्टूडेंट्स आ गए वहां पे, 20। वेरी वहां पे मेरे पास 25 स्टूडेंट्स आ गए सर। मैंने 6 माह उन पे बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उनमें से 2 4 5 बच्चियां जो हैं वो अच्छे लेवल पे आर्टिस्ट बन गई। इस दौरान मुझे डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल हुआ करते थे, आज भी वही डायरेक्टर है आर्ट्स काउंसिल के, डॉक्टर अब्दुल हलीम खान। ये मुझसे मिले और मुझे कहते हैं कि आदिल तुम आर्ट्स काउंसिल में आ जाओ, तुम छोड़ दो अपना इंस्टीट्यूट, तुम आर्ट्स काउंसिल में बतौर ऑडिटोरियम इंचार्ज आ जाओ। मैंने एक दफा उनकी बात पे कान धरा, 2 दफा धरे, फिर मैं इग्नोर करता रहा। जब भी मुलाकात होनी उन्होंने मुझे यही कहना कि तुम आर्ट्स काउंसिल में आ जाओ। इस दौरान मैं एक काम कर रहा था। वो काम ये था कि मैंने अपने इदारे को रजिस्टर्ड करवाना स्टार्ट कर दिया। जो फीसिस आती मैं लॉयर को देता या किसी को कि मेरा मैंने एक नाम सोचा हुआ है स्केचअप्स, इसे रजिस्टर्ड कर दो। अच्छा, वो फिर ट्रेडमार्क लोगो उन्होंने, मैंने कहा ये इसके मलकियत मुझे होनी चाहिए, मैं सोच लिया ना बस। वो हुआ, इस दौरान बहुत से काम हुए। फिर मैंने सोचा कि आर्ट्स काउंसिल ने मुझे कहा कि आप हमारे पास आए, आप हमारे बच्चों अपने बच्चों की इतने परसेंट फीस हमें देंगे, इतने परसेंट आप रखेंगे, इसके बदले में आप कमिश्नर ऑफिस का बिल्डिंग यूज करेंगे, वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ेगी, वहां पे प्रोग्राम्स आप करेंगे और सरकारी सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स को मिलेगा। जब मुझे ये पता चला कि स्टूडेंट्स को सरकारी सर्टिफिकेट मिलेगा, तो कुछ स्टूडेंट्स, मैंने सोचा चले ठीक है, हो आजकल मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, तो चले ठीक है। मैं सर वहां चले गया, मैंने वहां पे बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5 वहां पे निकाले जो बड़े सक्सेसफुल थे। वहां के बाद सर उस टाइम पे कोई तकरीबन 250 के करीब बच्चे को मैंने पढ़ा दिया। इस दौरान मैंने अपनी एक गैलरी डेवलप की जो इस वक्त मुनीर चौक में है, जिसमें जो गुजरांवाला की सबसे अच्छी और खूबसूरत गैलरी है। अगर कोई विजिट करना चाहे वहां माशाल्लाह। पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, गोंदल हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ। अच्छा सर, इस दौरान 250 के करीब स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेंड किया और उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त बतौर प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो वेरी अपना इंस्टीट्यूट मैंने बना लिया और अपने अब उतने में कोरोना आ गया लास्ट ईयर, 14 मार्च। 14 मार्च को लॉकडाउन लग गया। 14 मार्च के बाद अब तक दोबारा मैं आर्ट्स काउंसिल में नहीं गया। मैंने फिर अपनी अपनी गैलरी और अपने इंस्टीट्यूट को डेवलप करके अब कल से परसों से वहीं पे क्लासेस स्टार्ट है और एडमिशन स्टार्ट है। ये सर मुख्तसर सी कहानी है। बच्चों को मैं बस एक सेकंड आपका लूंगा, चंद सेकंड, एक तो हो गुजर गया। अच्छा, बच्चों को मैं बस यही कहूंगा कि बच्चों, ये जो आपके वालिदैन ने, आपके अब्बू ने, आपके बड़े भाई ने, आपके किसी का अब्बू बाहर मुल्क में मेहनत कर रहे हैं, जो फीसेस अदा करते हैं ना, ये जो आपको आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसे कशीद कर लें आप, छोड़ दे। सारी जिंदगी इंजॉयमेंट के लिए पड़ी हुई है। मैं अब आके आई एम स्टिल यंग, मैं उसमें इतनी मेहनत करके कोई माशाल्लाह। मर नहीं जाता, इतना पसीना बहा के कोई मर नहीं जाता। मैं अब खेल सकता हूँ क्रिकेट भी, अब मैं काइट फ्लाइंग भी कर सकता हूँ, अब मैं फ्रेंड्स भी बना सकता हूँ। तब अगर बनाता तो शायद इतने अच्छे और मेरे मोहतरम गुलाम अब्बास साहब शायद मेरे साथ इस वक्त ना बैठे होते। सर थैंक यू। अरे सर, ये तो आपकी नवाजिश है, आपका बड़ापन है, वरना हम जैसे लोग अपना सौभाग्य समझते हैं कि आप जैसे जो मतलब फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, मेहनतकार किस्म के लोग हैं। आपसे जो है हमें हम कलाम होने का मौका मिला है हमारे स्टूडेंट के तवज्जुह के साथ। तो आपके साथ सर हमारी बात बहुत अच्छी रही। अल्लाह ताला आपको और बहुत सारी अपने कामयाबियों के सफ़र में और बहुत सारी कामयाबियां समेटने की तौफीक अता फरमाए। और हमें बड़ी खुशी हुई है कि इतने इस कदर मेहनती लोग भी अभी दुनिया में मौजूद हैं और हमारे ही शहर में रहते हैं। तो हमारी दुआ है कि आप इससे बहुत आगे जाइए और फिर कभी तो आपसे आपका काम भी डिस्कस होगा और हम आपका काम देखेंगे भी। और अगर ये लॉकडाउन के इस आफात से अल्लाह ताला पूरी कौम को महफूज रखे और इंशाल्लाह हम जल्द किसी वक्त जो है वो आपकी गैलरी में मुलाकात होगी। आपका बहुत जी सर, शुक्रिया, इंशाल्लाह। आपके थैंक वक्त यू का सर। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, थैंक यू। बहुत करम। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज।
हाय हेलो एनीबडी देयर। सर गुलाम अब्बास तो अभी जा चुके हैं। कोई है यहाँ पे जो सवाल करना चाहे? अभी चूंकि बहुत अच्छा रहा जी। मैं बड़ा ममनून हूँ इस कम्युनिटी का जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत ममनून हूँ सर गुलाम अब्बास साहब का, बेहद ममनून हूँ। आप सबका बेहद ममनून हूँ। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे, क्योंकि उस वक्त तो मैं आई वाज जस्ट टेलिंग माय स्टोरी। नाउ आई हैव टू रीड द कमेंट्स। भाई फहद जमान खान सर, मार्वलस, थैंक यू, थैंक यू। डैशिंग, ये मुझे कहा फहद जमान भाई थैंक यू। मिलते नहीं तुसी, बस दूर दूर रहते हो। मार्वलस थैंक यू। ये मैं बस पढ़ रहा हूँ, सॉरी। कमेंट्स बड़े अच्छे हैं सबके। थैंक यू हुसैन इजाज, बहुत शुक्रिया। फहद जमान थैंक यू। फहद जमान भाई, आप मेरे भाई हैं, आप रोया ना करें, हंसा करें। जो आपकी आंख में आंसू लाएगा, हम उसकी आंख में आंसू लाएंगे। तो वाई इज इज साउंडिंग लाइक मॉम? बिल्कुल सर, सही हो गया। आमीन आमीन आमीन। कोका टीम थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपको लाइव सुनते। मैं लाइव आना चाह रहा था, बट ये इंटरनेट ने मुझे डिस्टर्ब किया हुआ था। जी माहिरा मुगल, आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। प्लीज टू लिसन टू योर स्टोरी एंड विल इंशाल्लाह सून विजिट योर आर्ट गैलरी। कीजिए आर्ट गैलरी विजिट जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये मुनीर चौक में है जी, गोंदल हॉस्पिटल के पास। जैन अफजल, बब्बर शेर, अगर परसों तुम ना आए तो तुम्हें जुर्माना कर दूंगा क्लास से। तुम बहुत सी छुट्टियां कर रहे हो। गिव सम सजेशन टू न्यू आर्टिस्ट्स। यस आई विल, आई विल। फ्रेंड्स, एनीथिंग एल्स you want to ask, you may directly message. Thank you.